Hello students, welcome back to the online platform of DS Science Academy. Dear students, today we are just going to finish or we are about to going through the last stanza of this poem. You know the poem Endymion is very big, but here the extract, here the stanza or here the stanzas you can say, here the lines you can say are taken are very short or are very few. You can say very few because Endymion has many lines. Now we are just going to finish or complete this poem reading or having read the last stanza of the poem. आपने क्या पढ़ा? A thing of beauty is a joy forever. एक सुंदर चीज़ हमेशा के लिए आनंदमय होती है. How is it possible? तो आपको बताया गया कि इसका जो इम्प्रेशन होता है, इसका जो आउटलुक होता है वो इतना इम्प्रेसिव होता है कि इंडेलिबल इम्प्रिंट हमारे ऊपर छोड़ देता है और वो इंडेलिबल इम्प्रिंट कभी भी निकलता नहीं है हमारे हार्ट से और वो एवर लास्टिंग होता है, वो हमेशा बढ़ता रहता है, हमें एक अनहेल्दी एटमॉस्फेयर से हेल्दी एटमॉस्फेयर में ले जाता है. फिर पॉइंट कुछ मेंशन करता है ऐसी चीज़ों का जो ब्यूटीफुल है. उससे पहले वो मेंशन करता है कि ब्यूटीफुल थिंग ह्यूमन वीकनेस या ह्यूमन शॉर्टकमिंग्स के बावजूद भी ह्यूमन के अंदर से, मानव के अंदर से उन शॉर्टकमिंग्स को, उन वीकनेसेस को बाहर निकाल देती है. वो ब्यूटीफुल थिंग्स क्या क्या थी? सन था, मून था, ट्रीज़ थे, एवरी एज ट्रीज़ था, मतलब ओल्ड हो, यंग हो, प्लांट हो, कोई भी ट्री हो. डैफोडिल्स थे, क्लियर रिल्स थे और वहाँ पर फेयर मस्क रोज़ भी था. आपने बड़ी सुंदर सुंदर जो नेचुरल थिंग्स थी वो पढ़ी, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स के बारे में जाना. तो आज हम इस पोइम को लास्ट करने वाले दोस्तों, और उसके बाद जो हम प्रेजेंटेशन लेने वाले हैं वो प्रेजेंटेशन इस पोइम को हमारे माइंड में पूरी तरह से सेट कर देगा. और आफ्टर दैट वी शैल जस्ट रीच टू द क्वेश्चन एंड आंसर्स और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ दिस पोइम एंड देन टू द नेक्स्ट पोइम. तो देखिए दोस्तों, आज जो बच रहा है वो देखेंगे एक बार. And such too is the grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead, all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring onto us from the heaven's brink. Okay dear students, तो देखते हैं क्या है. देखिए भाइयों कि एंड सच टू, और ऐसा ही तो कुछ ग्रैंडोर है, ऐसी ही तो ग्लोरी होती है. मतलब ब्यूटीफुल थिंग्स के बारे में बात करता है. जैसे डैफोडिल्स था, फेयर मस्क रोज था, क्लियर रिल्स थे, तो ठीक वैसे ही कौन भी होता है, ग्रैंडोर भी होता है, हमारी ग्लोरी भी होती है. एंड सच टू इज़ द ग्लोरी यू कैन से. और ऐसा ही तो वैभव है, ऐसी ही तो शान है ऑफ द डूम्स. डूम्स यानी उन लोगों के लिए जो डेड हैं, मरे हुए लोगों के लिए, डेड के लिए, जो द पर्सन्स हु हैव डाइड, उनके लिए ग्लोरी ही उनकी ब्यूटी का काम करती है. आपको पता है कई सारे ऐसे रिवॉल्यूशनर्स हुए हैं, कई सारे ऐसे देशभक्त हुए हैं, हम पैट्रियट्स कह सकते हैं. उन लोगों ने अपनी लाइफ को गंवा दिया किसके लिए? एक ऐसी फीलिंग के लिए जिसे हम क्या कहते हैं, लिबरेशन कहते हैं, जिसे हम फ्रीडम कहते हैं. आज उन स्वतंत्रता सेनानियों को हम अपने मन में याद रखते हैं, उनको वैभवता देते हैं, उनकी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनके स्मारक हमने बनाए हुए हैं, स्मृति चिन्ह हमने अपनाए हुए हैं. तो उनके नाम पर परमवीर चक्र, न जाने कौन कौन से चक्र चलते हैं, ना कौन कौन से ब्रेवरी अवार्ड, रिवॉर्ड और ये गैलेंट्री अवार्ड मिलते हैं. तो क्या हमने उनके नाम को ग्लोरी नहीं दी है? क्या हमने उनके ड्यूटीज़ को ग्लोरी नहीं दी है ना. तो वो कहता है कि जो ग्लोरी है उन लोगों के लिए, वो उनकी ब्यूटी का काम करती है. मैंने आपको पिछली पॉइंट में ही बताया था कि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सिर्फ मटेरियलिस्टिक लाइफ को मेंटेन करने के लिए, हमारे लाइफ लग्जरीज़ को मेंटेन करने के लिए वी जस्ट डू नथिंग एक्सेप्ट हार्मिंग अदर्स. दूसरों को नुकसान पहुंचाने के सिवाय कुछ नहीं करते. एंड एट लास्ट व्हाट वी गेट, और अंत में हमें क्या मिलता है? वी गेट ओनली ओल्ड एज एंड कंडेमनेशन फ्रॉम अदर्स, डिप्लोरेशन फ्रॉम अदर्स. हमें निंदा मिलती है, कभी कोई सराहना नहीं मिलती, कोई प्रशंसा नहीं करता हमारी. और हमारे मरने के बाद अगर हमें कोई याद करे तो ये होगा आपने अपनी लाइफ को चैरिटी में लगा दिया था. लेकिन ऐसा संभव नहीं है. आज के हम अपने लाइफ से कभी भी किसी को बेनिफिट नहीं कर सकते या किसी को किसी प्रकार का हम चैरिटी नहीं दे सकते. हम सिर्फ अपने लिए कुछ कर सकते हैं. मतलब हमारी हर एक एक्टिविटी में सिर्फ अपने लिए सोच होती है. हम किसी दूसरे के लिए कुछ नहीं सोच सकते. हम मानव भलाई में, वेलफेयर, सोशल वेलफेयर के लिए कुछ नहीं सोच सकते. हम लोग सिर्फ अपने लिए सोचते हैं. तो पॉइंट कहता है कि वो लोग जिन्होंने ह्यूमन वेलफेयर के लिए, जिन लोगों ने मानव कल्याण के लिए अपनी लाइफ को क्या कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया, सेक्रीफाइस दियर लाइव्स, जिन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया, वो जो लोग थे उनके लिए ग्लोरी, उनका ग्रेंजर क्या होता है, उनकी ब्यूटी का कार्य करता है.
उन मतलब जैसे किसी महिला को, किसी लेडी को, किसी वुमन को ब्यूटीफाई करने के लिए उसको ज्वेलरी पहनाई जाती है, ऑर्नामेंट्स उसको पहनाए जाते हैं। दुल्हन देखिए, ब्राइड देखिए, जब उसको सुंदर बनाना होता है तो बहुत सारे ऑर्नामेंट्स पहनाए जाते हैं कि नहीं पहनाए जाते हैं? पहनाए जाते हैं ना। ठीक उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति मर गया है तो उसकी ब्यूटी का कार्य कौन करेगा? उसकी ब्यूटी की कार्य करेगा उसका ग्लोरी। अगर वो व्यक्ति की ग्लोरी चारों ओर फैली हुई होगी, हम उसको याद करेंगे उसके मरने के बाद भी, तो दैट मीन्स ही वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल मैन। गांधी जी की याद करते हैं हम, और न जाने कितने और लोग हुए थे, आपको पता है सब, उनको हम याद करते हैं। तो ये सब क्या है? उनके लिए ग्लोरी है। वी हैव इमेजिन्ड, इस ग्लोरी को हमने इमेजिन किया है, इस ग्रैंड्योर को हमने इमेजिन किया है फॉर द माइटी डेड, उन पावरफुल डेड लोगों के लिए जो क़यामत के दिन मर गए, जो ये डे ऑफ डेथ आया, या डेट ऑफ डेथ आई और वो एक दिन सेक्रीफाइस कर गए अपनी लाइफ को। तो उन लोगों के लिए जिस तरह की ग्लोरी हमने सोची थी वो उनके लिए ब्यूटी का काम करती है। ऑल लवली टेल्स, वो प्यारी प्यारी कहानियाँ, वो प्यारी प्यारी कहानियाँ जो हमने पढ़ी हैं और जो हमने सुनी हैं और पढ़ी हैं। यानी कि जब हम किसी के वैभवता की कहानी सुनते हैं, आपको पता है हमारे जब बचपन में तो सभी छोटे होते हैं, जब हम छोटे थे तो हमारे दादी अम्मा या हमारे जो बाबा वगैरह जो थे, हमें क्या कहानियाँ सुनाया करते थे। कभी वो रिलीजियस होती थी, कभी कोई एनेक्डोटल होती थी, कोई कहानी मिथोलॉजिकल होती थी, अलग अलग तरह की कहानी हम सुनते थे, कोई फिक्शनल होती थी, ठीक है ना। तो वो सारी कहानियाँ हम सुनते थे। तो क्या है कि कई ऐसी कहानियाँ थी जिनको सुनकर के ऐसा लगता है कि उनकी ब्यूटी इतनी परम है कि उनको हम कभी फॉरगेट नहीं कर सकते, कभी भूल नहीं सकते। तो पॉइंट कहता है कि ऑल लवली टेल्स, वो सारी प्यारी प्यारी कहानियाँ जो हमने अपनी दादी अम्मा से या अपने बाबा से सुनी है या फिर हमने कभी किसी किताब में पढ़ी है, ये एक अंतहीन फवारा लगती हैं। किसका? ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक। ये यहाँ पर मेटाफर है कि वो ऐसी लगती हैं जैसे कि एक अंतहीन फवारा है। ऐसा लगता है कि ऐसा फवारा है जो कभी एंड नहीं होगा। आपको पता है फवारा क्या होता है? फाउंटेन होता है। आपको पता है जब अपन नहाते हैं तो यहाँ पर एक फवारा लगा होता है, उसमें से पानी आता है नहीं आता? तो वो फवारा क्या अपन ने बंद किया यहाँ से प्लग, तो बंद हो जाता है। तो वो पॉइंट कहता है कि एक एंडलेस फाउंटेन है, कभी अंत न होने वाला फाउंटेन। वो फाउंटेन क्या करता है? इमॉर्टल ड्रिंक का फाउंटेन है, मतलब अमृत प्रदान करता है। ऐसा लगता है हमारी लाइफ मॉर्टल है, मतलब इमॉर्टल है, हमारा जीवन अमर है। ये कब एहसास होता है? जब हम उन प्यारी कहानियों को सुनते हैं। अच्छा, ये फीलिंग्स हम सबके लिए जागती है। कोई साइंस का स्टूडेंट होगा, कोई कॉमर्स का स्टूडेंट होगा, इससे मतलब नहीं होता। ये ह्यूमन साइंस है। यानी कि जब लैंग्वेज हम पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ लो, इंग्लिश पढ़ लो, तो ये ह्यूमन साइंस है। तो आपको पता है यहाँ पर पॉइंट क्या कह रहा है? यहाँ पर कह रहा है कि वो सारी प्यारी प्यारी कहानियाँ जो हम लोगों ने सुनी वो कैसी लगती है? एक अंतहीन फवारा जैसी लगती है, अमृत का। मतलब जिन लोगों के बारे में वो कहानियाँ हैं, जिन लोगों पर वो कहानियाँ आधारित है, जो उसके कैरेक्टर्स हैं, वो अंतहीन है, कभी नहीं मरेंगे। ऐसा लगता है कि वो भाई अंतहीन फवारा किसका होता है? पानी का फवारे से क्या निकलता है? पानी। तो कहानियों में कौन है? कैरेक्टर्स। तो वो कहता है कि वो कैरेक्टर्स जो हैं एवर लास्टिंग है, वो कभी नहीं मरेंगे। दे विल नेवर डाई इन वंस मेमोरी, वो कभी भी किसी की याद में नहीं मरेंगे। मतलब दे विल बी अलाइव, ओके, दे विल बी अलाइव फॉर एवर, वो हमेशा के लिए जीवित रहेंगे। और ऐसा लगता है कि जब कोई कहानी हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है वो अमृत का जो घड़ा है, अमृत का जो फवारा है, वो हमारे ऊपर उड़ेला जा रहा है। कहाँ से? फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, स्वर्ग के किनारों से। स्वर्ग के किनारों से। स्वर्ग के किनारों से क्या होता है? स्वर्ग जो है एलिसियम होता है। एलिसियम यानी कि आप कहते हैं बैकुंठ। पॉइंट बहुत डीप जाता है यहाँ पर हर चीज़ को बोलने के लिए। और जब कोई पॉइंट डीप रहता है ना, किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा कीनली वो किसी चीज़ को ऑब्जर्व करता है और उस पर बहुत ज़्यादा सोच विचार करके अपनी लाइन्स, अपने वर्ड्स को रिप्रेजेंट करता है, तो आप लोगों को भी बहुत डीप थॉट रखने पड़ते हैं। चलो खैर, हमको एक्सप्लेनेशन नहीं आ रही, हमारे लिए खुशनसीबी है। और अब बात करते हैं, हम थोड़ा सा और देख लेते हैं कि वो स्वर्ग के किनारों से क्या बात करता है। कि जो बैकुंठ होता है, एलिसियम, वहाँ की लोकेशन जो है, मतलब कल्पनाओं में दिखाया जाता है, मूवीज़ में दिखाया जाता है। आपको पता है कि स्वर्ग जो है बड़ा सुंदर होता है, चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है, सफ़ेद सफ़ेद होता है, हर जगह ब्यूटीफाई वो होता है, फ्लावर से, नेचर से, फ्लावर से होता है, नहीं होता। तो वो कहता है कि हेवन के ब्रिंक से, यानी कि स्वर्ग के किनारों से। क्योंकि कभी भी कोई भी चीज़ आप पौर करोगे, उड़ेलोगे, तो वो बीच में से तो नहीं आएगी, किनारों से आएगी। तो वो कहता है ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग के किनारों से कोई जो अंतहीन फवारे को हमारे ऊपर उड़ेल रहा है, और वो फवारा जो अमृत का है। मतलब बस इन कहानियों को सुनते जाओ और इनको मनन भी करते जाओ, तो निश्चित तौर से आपकी लाइफ भी ब्यूटीफुल हो जाएगी, आप भी अमर हो जाएंगे, जिस तरह से उन कहानियों के पात्र जिनको आप सुनते हो और आपको वो बड़ी सुंदर लगती हैं।
एक बार रिपीट कर लेते हैं, चलो देखो। सिंपल मीनिंग है, आप नॉर्मली इसको ज़्यादा टेंशन में आकर के ना करो, क्योंकि सब अलग अलग लोग से अलग अलग तरह से इंटरप्रेट करते हैं हर चीज़ को। मानो आप कोई लाइन पढ़ोगे तो उसको अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया जाएगा, तो आप फिलहाल मैं कॉमन इंटरप्रिटेशन यानी कॉमन एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ इनकी। तो पॉइंट क्या कहता है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, कि एक सुंदर चीज़ हमेशा के लिए आनंदमयी होती है, मतलब अ ब्यूटीफुल थिंग प्रोवाइड्स एवर लास्टिंग प्लेजर टू एवरीवन। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इसका प्यारापन बढ़ता रहता है, इसकी जो मधुरता है वो बढ़ती रहती है। तो क्या कहना चाहता है पॉइंट यहाँ पर, दैट द ब्यूटी ऑफ अ ब्यूटीफुल थिंग और द इम्प्रेशन ऑफ ए ब्यूटीफुल थिंग नेवर डाइज और नेवर गोज इनटू नथिंगनेस। इट मीन्स इट ऑलवेज grows up, it always develops, it always progresses. Okay, it will never pass into nothingness. It means there will be no time, there will be not any moment that it will then or when it will never impress or it will not give its impression, but will keep our quiet for us. But if you go into nature and if you just look at nature, you will see that there are many grooves of trees which provide shady boon. Okay, shady boon for a type of sleep that provides sweet dreams, and besides positive health and क्वाइट ब्रीथिंग और पीसफुल ब्रीथिंग, यानी कि प्रकृति के संपर्क में आकर के आपको ये तीनों चीज़ें मिल जाएंगी। सो हियर द पॉइंट सजेस्ट दैट एवरी मॉरो, इट मीन्स एवरी फॉलोइंग डे, वी शुड ट्राई टू बी tied up ourselves with nature. Okay, so here the poet suggests that you should weave or you should knit a flowery band to bind us, to connect yourself to the earth. अपने आप को पृथ्वी से जोड़ने के लिए क्या करना चाहिए, आपको एक फूलों की माला बुननी चाहिए। तो देखो यहाँ पर पॉइंट क्या कहता है, स्पाइट ऑफ डेस्पॉन्डेंस, अब हालांकि इंसान के अंदर निराशा बहुत ज़्यादा है और मानवीय कमियां बहुत सारी हैं, अमानवीय कमियां यानी पशुओं जैसी कमियां, नोबल नेचर है कई जगहों पर, टेंडेंसीज उसकी अलग अलग प्रकार की, उसके दिन उदासीन हैं, ठीक है ना, और रास्ते उसके सारे अनहेल्दी और ओवर डार्केंड है। इनके बावजूद भी हम क्या करते हैं, हम तलाश जारी रखते हैं हमारी किस चीज़ के लिए, ब्यूटीफुल थिंग के लिए। हाँ, इन सारी चीज़ों के बावजूद मतलब हमारे अंदर इतनी नेगेटिविटी है, डेस्पॉन्डेंस है, इनह्यूमन डर्थ है, हालांकि नोबल नेचर्स भी है, ग्लूमी डेज है, अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज है, उसके बावजूद भी अगर कोई ब्यूटीफुल थिंग हमारी लाइफ में आती है तो ये हमारे इस पॉल को हटा देती है हमारी डार्क स्पिरिट से। अब वो कुछ नेचुरल चीज़ों को यहाँ पर इन्वोक करता है और वो कहता है कि द सन, द मून, द ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग ए शेडी बून, यानी कि दीज आर द थिंग्स विच आर वेरी ब्यूटीफुल एंड मेक ब्यूटीफुल या मेक नेचर ऑल्सो ब्यूटीफुल। Okay, here you can notice all these things do not discriminate between human beings and other creatures। मतलब ये जो सारी चीज़ें हैं प्रकृति के द्वारा, सूरज, चंद्रमा, पृथ्वी, पेड़ वगैरह जो भी हैं, ये भेदभाव नहीं करते, डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, डिस्टिंग्विश नहीं करते किस किस के बीच में, सिंपल क्रिएचर्स के बीच में और ह्यूमन बींग्स के बीच में। और डैफोडिल्स के बारे में कहता है कि डैफोडिल्स भी इस ग्रीन वर्ल्ड में रह कर के उसकी ब्यूटी को बढ़ाते हैं, क्लियर रिल्स भी अपने लिए कूल कवर बना लेते हैं, और चाहे मौसम कितना भी गर्म हो और जो वहाँ का फॉरेस्ट होता है उसको क्या करते हैं, वो ब्यूटीफाई करते हैं। फिर वो बताता है बीच जंगल में कुछ झाड़ियाँ भी उगी होती हैं, और झाड़ियाँ भी वो क्या है, भरी हुई रहती हैं किससे, कस्तूरी गुलाब से, जो बड़ा सुंदर ढंग से वहाँ खिल रहा होता है। फिर वो बताता है कि ऐसी ही ब्यूटी का काम करती है वो वैभवता जो कि उन लोगों को मिलती है जो क़यामत के दिन मर गए, और हमने उन लोगों के लिए कल्पना की थी जो पावरफुल डेड थे, जिन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया ह्यूमन वेलफेयर के लिए। फिर वो पॉइंट कहता है कि सारी प्यारी प्यारी कहानियाँ जो इन योद्धाओं के बारे में है जो हमने सुनी या पढ़ी, वो बड़ी ऐसी लगती है मानो कि अनंत फाउंटेन हो। यहाँ पर और ब्यूटीफुल थिंग का यूज़ करता है वो, कि ऐसा लगता है जैसे कभी ख़त्म ना होने वाला फवारा हो किसका, अमृत का, और जो कि हमारे ऊपर स्वर्ग के किनारों से क्या किया जा रहा है, लुढ़काया जा रहा है। तो व्हाट डज हियर द पॉइंट मीन्स टू से, here the point means to say that all the beautiful things gives a lot of pleasure to one's heart। okay, यहाँ पर क्लियर हो गया।
And now you can see that here the poet says nature or all natural objects do not discriminate between human beings and simple creatures. He takes the examples of some daffodils which live in green world or in nature and beautify it, and he takes some examples of takes the example of clear rills or clear streams or clear water sources, which for themselves against the hot season make a cool cover and gives coolness to nature. And another or next time or the next time or the next example he takes from nature is brake or brake is full of, brake is abounding with fair musk rose which are blooming inside it. Okay, and the next thing he is taking is grandeur or glory that is related to the human world, and the glory is provided to those who have sacrificed their life in human welfare or for the purpose of human welfare. All lovely tales related to these mighty deeds or related to these brave people we have heard or read seem like an endless fountain of immortal drink of ambrosia, which is just being poured out or poured onto us from the heaven's brink. It means it gives everlasting pleasure, everlasting eternity to us. Okay, is it clear? Have a nice time. Good day. Goodbye. Thank you very much.